Hello students, welcome to KTC. Okay, our today's topic will be the principles of inheritance and variance. ये है हमारा chapter number 4. Okay, this is our chapter 4 of biology. जो आपका जो आपका यूनिट 2 है ना. यूनिट 2 में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6. चैप्टर 4 जो है आपका ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस. चैप्टर नंबर 5 जो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि मॉलिक्यूलर बेस क्या है इनहेरिटेंस होने का. एंड देन फाइनली वी विल डील विद द चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर इवोल्यूशन, कि हम इवॉल्व कैसे हुए हैं. ओके, तो ये 3 चैप्टर्स मिला के ना आपका 20 नंबर का वेटेज रखता है. 20 मार्क्स का वेटेज है इनका. दैट्स वाई ये पूरी होल बायोलॉजी में जो 70 मार्क्स का जो आपका बायोलॉजी आता है ना, उसमें इसका वेटेज ओनली सिर्फ इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज कितना है आपका 20 मार्क्स. ठीक है, फॉर दैट रीजन दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिस है आपका. ये जो बाकी के आप 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसका बेसिस ही है चैप्टर नंबर 4. ओके, तो चलिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस, वेरिएशंस क्या होती है. ठीक है, वेरिएंस क्या होता है हमारा. अब देखिए देखिए हम कभी आपने अगर अपने आप को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपके बाल कुछ पर्टिकुलर कलर के हैं, है ना. आपका स्किन कलर जो है वो कुछ और है. ठीक है, आपकी आंखें आपके पापा या मम्मी से रिजेंबल करती हैं. तो ये जो चीजें होती हैं कि हम जैसे दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं, है ना. वाई आर हेयर इज ब्लैक, वाई आर आईज आर ब्राउन और ब्लैक. ठीक है, तो ऐसे जो बहुत सारे फीचर्स है ना, कि अगर हमारे अगर जो हमारा मतलब आईब्रो है वो ज्यादा घनी क्यों है, हमारे बाल कम घने क्यों हैं. तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं जो हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं, तो ये सारी जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, ये किससे डील करता है, इसको एक्सप्लेन करता है हमारा बायोलॉजी का एक ब्रांच, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जो हमें क्या बताता है कि प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस. ठीक है, एंड वेरिएशंस, कि हमें जो अपने पापा मम्मी से जो भी कुछ गुण आते हैं ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, है ना. जैसे हमारे बालों का कलर, अगर हमारे पापा के बालों का कलर ब्लैक है तो हमारे बालों का कलर भी ब्लैक है. अगर उसका टेक्सचर जो है वो सिल्की है तो हमारे बाल भी सिल्की हैं. तो ये सब क्या बताती है, दीज आर इनहेरिटेंस, मतलब हमने अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें इनहेरिट कर ली. ठीक है, मतलब उनसे हमने कुछ चीजें ले ली हैं अपने में, या फिर उन्होंने हमें दे दी हैं. देन वेरिएंस, वेरिएंस मतलब कि कुछ चीजें उनसे अलग होती हैं हमें, तो दैट इज आर वेरिएंस. इसको वन बाय वन डील करते हैं हम. देखिए आगे इसकी डेफिनेशंस देखेंगे. बस सिंपल सिंपल आपको ये याद रखना है कि जेनेटिक्स क्या होती है. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस. 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, 5 words, कि it is a genetics is what, a branch of biology which deals with the principal mechanism, principle and mechanism of inheritance and variance. ठीक है, ये बस 5 शब्द याद रखने हैं. डेफिनेशन आपका तैयार है. ओके, अब देखिए हम आते हैं, अब हमने बात की कि इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस क्या है. इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पेरेंट्स में वो हम तक आते हैं. प्रोजेनी यानी कि उनके आगे आने वाली जेनरेशन. प्रो प्रो मीन्स आगे और जेनी मीन्स जेनरेशन. तो उनके आगे आने वाले जेनरेशन में जो उनके गुण, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास होते हैं, वो जिस प्रोसेस से पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टरिस्टिक्स पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि आगे आने वाली जनरेशंस में. एंड दिस इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, अभी हेरिडिटी क्या होती है, ये नया वर्ड क्या आ गया. तो हेरिडिटी की डेफिनेशन आप देखें. हेरिडिटी क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स. क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स, मतलब ऐसे ट्रेट्स जो कि आगे पास हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पापा हैं. ठीक है, तो हमारे पापा में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि उन्होंने बाद में सीखी होंगी. जैसे अगर मान लीजिए इफ ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टरेट उनके जीन में नहीं था. ठीक है, इट इज एन एक्स्ट्रा क्वालिटी विच ही हैज अर्नड. ठीक है, उन्होंने सीखा, लर्न किया. तो जरूरी नहीं है कि पापा, अगर हमारे पापा डॉक्टर हैं
तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टरी वाला जो फीचर था ना, ये उनके जीन में नहीं था, ये उन्होंने सीखा। तो हेरिडिटी मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स। जो उनके जीन में होगा वही हमारे पास ऑन होगा, ठीक है। जो उन्होंने एक्स्ट्रा सीखा वो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज वी हैव डील इनहेरिटेंस। अब एक वेरिएशन आया शब्द, है ना, कि वेरिएशन। यहाँ पे हमने देखा था कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। मतलब कि वेरिएशन क्या बताता है कि हम कितने अलग होंगे अपने पेरेंट से। जो प्रोजेनी है, आगे आने वाली जनरेशन जो है, वो कितना अपने पेरेंट से डिफरेंट होगी, ये हमको कौन बताता है? आपका वेरिएशन। ओके, क्लियर। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हम क्या है, हम हमारे पूर्वज जो थे, मंकी थे, ठीक है। हम मानते हैं ना, ऐसा एज अ लेमैन सबको पता होता है कि हम मंकी से इवॉल्व हुए हैं, है ना। बट क्या हम अभी भी उनके जैसे दिखते हैं? नहीं, वी डोंट रिजेंबल मंकीज और गोरिल्लास, ठीक है। तो क्या है, हमें कुछ वेरिएशन आया, हमें ये तो पता है कि हम उनसे ही आए हैं, बट अब हम उनसे डिफरेंट है। दिस इज वाई हम उनसे डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू द वेरिएशंस। तो देखिए, दो बातें हमारे सामने आई कि जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस, ठीक है। मतलब कुछ चीजें हम अपने पेरेंट से आगे पास ऑन करते हैं, मतलब पेरेंट हमको देते हैं और हम आगे पास ऑन करते हैं। बट कुछ क्या है, कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें होती हैं, कुछ हम हूबहू उनसे ले लेते हैं और कुछ बदलाव हमारे अंदर आते हैं। ओके, चलिए। तो these थिंग्स वी हैव डीड। बस एक यहाँ पे एक और पॉइंट हमारा रहता है कि जीन, व्हाट इज दिस जीन? तो जीन क्या है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में, जो एक ह्यूमन का बॉडी है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड ये कैसे होते हैं हमारे पास? पेयर्स में। जैसे हमारे पास चप्पलों के पेयर होते हैं ना, चप्पल हमेशा पेयर्स में मिलते हैं, तो वैसे ही क्रोमोसोम कैसे हैं आपके? पेयर्स में होते हैं। तो कितने पेयर होते हैं हमारे पास? 23 पेयर्स होते हैं। और इस पेयर को अगर अलग अलग कर दें हम, अगर सिर्फ नंबर्स देखें, तो नंबर्स कितना है? 46 और पेयर्स कितने? 23, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो ये क्रोमोसोम्स है ना, 46 क्रोमोसोम्स, इन्हीं पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन हर टुकड़ों का मतलब क्या होता है? एक कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। जैसे हेयर कलर के लिए हमने कहा, तो उसके लिए एक जीन होगा। आई कलर के लिए एक जीन होगा। बालों के टेक्सचर के लिए एक जीन होगा, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स पे। ओके, इतना क्लियर? चले आगे देखते हैं हम। देखिए, अब ये जो पूरा जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसके एक पापा थे, ठीक है। मतलब इनको जन्म देने वाले एक पापा थे। इन पापा का नाम क्या है? जी जे मेंडल। ओके, ही इज द फादर ऑफ योर जेनेटिक्स, ठीक है। एंड ही हैज गिवन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने हमें बताया कि कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके तहत इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दो चीजें क्या याद रखेंगे कि मेंडल हैज गिवन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, ठीक है। और ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ये हैं कौन? अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो जी जे मेंडल है, और इन्होंने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, ठीक है। अब इन्होंने दिए कैसे? तो देखिए, मेंडल जो है, मतलब मेंडल जो थे, उन्होंने क्या किया? परफॉर्म किया कुछ एक्सपेरिमेंट। किस पे? ऑन गार्डन पी पे, ठीक है। बहुत से जो जिसमें मतलब बहुत हाई लेवल का बायोलॉजी नहीं आता है ना, कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें बेसिक हमसे बायोलॉजी पूछी जाती है। उसमें हमसे पूछा जाता है कि बताइए किस प्लांट पे जो मेंडल है उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने गार्डन पी पे अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने किया क्या? उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग आपके प्लांट्स लिए। अभी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्या है? तो जो नॉर्मली ब्रीड ऑफ आपके जो पीस थे ना, मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रजाति के पीस पीस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। कितने लिए? 14, ठीक है। 14 टाइप्स ऑफ उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, ओके, पी प्लांट्स। और उसमें उन्होंने किसको स्टडी किया? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब वो जो प्लांट्स उन्होंने लिए थे ना, 14 प्लांट्स, उसमें उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, है ना।
7 उनके गुण देखे और हर गुण में 2 ट्रेट थे। जैसे अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, 14, 7, 2 ये सारा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखेंगे कि उन्होंने 14 डिफरेंट पी प्लांट्स लिए, ठीक है। मतलब कोई पर्पल है, कोई व्हाइट है, किसी के फ्रूट्स लंबे हैं, है ना, किसी का फ्रूट जो है वह येलो कलर का है। तो ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए। उनके 7 गुण को पकड़ लिए उन्होंने, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, मतलब उसका जो पॉड होता है उसका शेप कैसा है, फुल है या फिर आपका कॉन्स्ट्रक्टेड है, मतलब कुची पुची सा है। देन फिर योर पॉड का कलर क्या है, ग्रीन है या फिर येलो है ना। एंड देन फ्लावर का पोजीशन कैसा है, मतलब वो एक्सियल है, मतलब प्लांट के दोनों तरफ है ब्रांचेस की तरह, या फिर टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एकदम एंड पे से फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो फ्लावर की पोजीशन क्या है। एंड देन सेवेंथ वन इज स्टेम का हाइट क्या है ना, कि वो जो हाइट, वो जो स्टेम है उसके जो तने होते हैं वो लंबे हैं या छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे उन्होंने स्टडी की, ठीक है। अब देखिए ये जो इन्होंने जो उस वक्त क्या था, उस वक्त ये जेनेटिक्स, क्योंकि यही तो फादर है आपके, है ना, यही फादर है हमारे जेनेटिक्स के। तो इनको जीन के बारे में पता नहीं था उस वक्त। तो इन्होंने क्या किया, ये जो जीन थे यहाँ पे, जीन्स को इन्होंने क्या कहा, फैक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट टर्म मेंडल हैज यूज्ड फॉर द जीन्स, ठीक है। तो उन्होंने फैक्टर्स वर्ड का यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और यही फैक्टर्स उन्होंने क्या बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने एक और बात क्या कही कि जो जीन होता है, तो जीन का जो कोडिंग जो इन्होंने की ना, उसको क्या कहा इन्होंने, एलीली, ठीक है। उन्होंने कहा जैसे कि देखिए ये 2 तरीके की इन्होंने अगर शेप सीड का अगर शेप लिया है तो शेप 2 तरीके के थे, एक तो था राउंड, एक रिंकल्ड, ठीक है। तो ये जो 2 चीजें हैं, है ना, राउंड एंड रिंकल्ड, इनको इन्होंने क्या कहा, एलिलीज, ठीक है। ये जो ट्रेट इन्होंने बताया इसको कहा एलिलीज। तो इतनी चीजें आपको जाननी है कि उन्होंने क्या क्या अपने एक्सपेरिमेंट में चीजें यूज की। ओके, देन ही हैज गिवन द प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, 3 तरीके के, 3 इन्होंने हमें लॉज दिए। फर्स्ट दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन इन्होंने दिया हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 याद रखने हैं। 3 उन्होंने लॉज दिए, कौन कौन से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। वन बाय वन हम देख लेंगे ये होते क्या है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने बताया कि जो ये एलिलीज हैं, है ना, ये जो फीचर्स हैं कि अगर प्लांट है तो प्लांट का सीड कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है। तो ये जो इन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 तरीके के फीचर हम कर रहे हैं, किसका, जैसे अगर सीड की हम एक की बात लेते हैं ना, जैसे टॉल वाला समझाया गया है इस पूरे बुक में, तो हम भी टॉल वाला देखते हैं, टॉल एंड डॉफ, ठीक है। तो ये टॉल और डॉफ जो है हमारा, मतलब एक एक लंबा होगा और एक बौना बौना प्लांट होगा, ठीक है। तो ये जो 2 फीचर्स हैं हाइट को लेके, तो इसमें से क्या होता है, एक कोई डोमिनेंट होगा, ठीक है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो हमको दिखेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा, जो हमको नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पापा के स्किन का कलर जो है वो फेयर है, ठीक है, और हम जो है हम भी फेयर हैं, ओके, पापा भी फेयर, हम भी फेयर, बट मम्मी हमारी ब्राउन है, ओके। लेकिन हम फेयर दिख रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि जो पापा का जो ये जो फीचर था ये डोमिनेंट था, ठीक है। मम्मी का ब्राउन कलर जो था वो आपका क्या है, रिसेसिव था, इसलिए वो हमको नहीं दिखता है। तो डोमिनेंट वाला हमेशा क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फेनोटाइप, ठीक है। फेनोटाइप में क्या है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से दो चीजें आप ध्यान रख लें। यहाँ पे जो हेट्रोजाइगोट लिखा है ना, हेट्रोजाइगोट का मतलब क्या, ये देखिए ये जो इस तरीके से होगा ना, मतलब मान लीजिए कोई जीन ऐसा है जिसमें ये दोनों फीचर्स हैं, है ना, बट दोनों फीचर्स हैं तो उसको हम हेट्रोटाइप बोलते हैं। और अगर एक ही टाइप का है जैसे टॉल टॉल, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा होमोजाइगस है, ओके। तो पहले वाले लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उन्होंने कहा कि जो एलिलीज होते हैं, एलिलीज में से जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा, है ना, मतलब जिसका भी जीन ज्यादा डोमिनेंट, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वही हमको दिखेगा।
चलिए देखिए 3 पॉइंट्स यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस से आपको मिलते हैं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स में यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा सीड का शेप है ना, तो सीड के शेप में दो तरीके के आपके क्या है, डिस्क्रीट फैक्टर्स हैं, जीन्स है ना, दो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कही कि फैक्टर्स अकर इन पेयर, तो जीन कैसे होते हैं हमारे, पेयर्स में होते हैं, है ना, जैसे टीटी दिस टी। ठीक है, ये हेट्रोजाइगोट वाला, ये होमोजाइगोट्स है और ये हेट्रोजाइगोट है। एंड देन थर्ड पॉइंट ही कंक्लूडेड इज व्हाट कि इन डिसिमिलर पेयर्स, जो ये डिसिमिलर पेयर है आपका, जैसे ये वाला है ना, डिसिमिलर है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, यानी कि टॉल एंड ड्वार्फ। तो इन डिसिमिलर पेयर में क्या होता है कि पेयर ऑफ डोमिनेंट, एक एक होता है आपका डोमिनेंट और एक होता है आपका रिसेसिव, और जो डोमिनेंट होगा वही आपको दिखेगा। अब देखिए जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए इन्होंने क्या कराया, ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन में इन्होंने क्या किया कि ये डायग्राम थोड़ा आ गया है अलग वाला। देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट प्लांट्स थे, इन पेरेंट प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो ये पेरेंट प्लांट, इनकी फर्स्ट जनरेशन आई। ठीक है, जब क्रॉस करा के जो फ्रूट्स आए तो उससे जो रिजल्ट इनको मिले, मान लीजिए 4 रिजल्ट्स मिले है ना, यहाँ पे टी टी एंड दिस टी टी। ओके, तो यहाँ पे 4 रिजल्ट्स मिले होंगे इनको। तो 4 में से फर्स्ट जनरेशन जो थी वो सारी आपकी टॉल वाली जनरेशन आई। ओके, रुके मैं आपको एग्जाम्पल अभी आपको मैं दिखाती हूँ, एग्जाम डायग्राम दिखाती हूँ सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो। देखिए ये रहा आपका डायग्राम। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि जब उन्होंने क्रॉस करवाया है ना, क्रॉस पॉलिनेशन कराया एक टॉल और एक ड्वार्फ का। ठीक है, एक टॉल प्लांट था आपका, एक ड्वार्फ प्लांट था, दोनों को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनको फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट जनरेशन आई है ना, ये क्रॉस पॉलिनेशन की जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें उनको क्या दिखा कि जितने भी प्लांट्स थे ना वो सारे कैसे थे आपके, टॉल 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 एंड टॉल, सारे टॉल टॉल थे। ओके, देन फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, इसको सेल्फ पॉलिनेट करने दिया। ओके, मतलब जब इन्होंने फिर सेल्फ पॉलिनेट किया ना तो सेकंड जनरेशन में उनको क्या दिखा, F2। F यहाँ पे F का मतलब क्या है, फिलीलिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जनरेशन को फिलीलिया का नाम दिया। F2 जनरेशन में इनको क्या दिखा कि यहाँ पे जो आपका रेशियो था टॉल और डॉर्फ प्लांट्स का वो क्या था, 3:1 का था। मतलब कि 3 प्लांट आपके टॉल हुए और एक क्या है, डॉर्फ हुआ। देखिए 2 बार पॉलिनेशन हुआ, एक तो कराया गया किसका, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का, जो पेरेंट प्लांट्स थे उनका, उनको क्या किया गया, क्रॉस कराया गया, एक टॉल लिया गया एक डॉर्फ लिया गया है ना, टी फीचर वाला और एक ये टी फीचर वाला। दोनों को क्रॉस कराने पे फर्स्ट जनरेशन में उनको क्या मिला, सारे टॉल मिले। मतलब जो 4 केसेस इनके पास आए होंगे वो चारों केसेस, इसमें 2 है इसमें 2 है, 4 हो गए, चारों केसेस कैसे थे आपके, टॉल के। फिर जब इसको सेल्फ पॉलिनेट करा गया, पहले क्रॉस कराएगा फिर सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ जो सेकेंड जनरेशन में जो आए आपके प्लांट्स उनमें रेशियो क्या था, 3:1 का, मतलब 3 डोमिनेंट थे और एक रिसेसिव वाला था। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। ये हमारा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन 3:1 ऑब्टेन्ड एट सेकेंड जनरेशन है ना। F2 में हमको क्या मिला, 3:1 का रेशियो मिला। ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, इतना ही आपको करना है, इसके आगे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा है ना। चलिए देखिए देन फिर क्या है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन। उसके बाद सेकेंड जो लॉ उन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा कि जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं। ईच एलीली सेपरेट्स ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, जब आपका गैमेट्स बनता है उस वक्त क्या है कि जो जैसे ये दो दो थे ना, ये दो फीचर एक में थे, तो ये क्या है, जब गैमेट्स बनता है आपका तो ये क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। 1 2 3 4, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला क्या कहा इन्होंने कि जो एलिलीज है वो सेपरेट होती हैं ड्यूरिंग मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेगा है ना। अब यहाँ से क्या है देखिए, इस तरह ये सब एक दूसरे से क्रॉस होंगी, दिस दिस, ठीक है, इनका इनका हो गया। देन फिर
ऐसे आपके 4 केसेस बनते हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 केसेस बनेंगे। तो जब गैमेट फॉर्म होता है 4 गैमेट्स बनेंगे यहाँ से आपके विद द फीचर्स कैपिटल टी वाले, ठीक है, स्मॉल टी वाले, टी वाले एंड एक आपका और टी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से एक कैपिटल टी, थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं ना, दिस 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 एंड दिस। ओके, तो देखिए ये जहां भी डोमिनेंट वाला आ रहा है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये 1 2 एंड 3, ये तीनों जो होंगे ये आपके टॉल होंगे एंड ये आपका एक स्मॉल होगा, ठीक ना। एक ड्वार्फ होगा और 3 क्या है आपके 3:1 का रेशियो देखा ना हमने, तो 3 विल बी टॉल एंड 1 विल बी ड्वार्फ। ये आपका केस बनेगा। तो कहते हैं कि पहले ये जो है एलिलीज ये सेपरेट होंगी एंड देयर विल बी नो ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। कैरेक्टर्स आर पास्ड टू डिफरेंट गैमेट्स एंड प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट, एक ही टाइप का आपका बनेगा, या तो वो टॉल होगा या तो वो डॉफ होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मिली जुली हाइट का एक बन जाएगा। यही आपका सेग्रेशन का लॉ कहता है। सेग्रेशन का लॉ क्या कहता है कि पहली बात क्या कहता है कि जो आपके एलिलीज हैं वो सेपरेट होंगी, जब आपका गैमेट बनेगा उस वक्त वो सेपरेट होंगी और वो एज इट इज पास हो जाएंगी, कोई मिक्स नहीं बनेगा आपका जीन, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों मिलके एक बीच का मीडियम हाइट का एक स्टेम बना देगी, ठीक है। वो क्या है, अगर छोटा होना है तो वो छोटा ही होगा, बड़ा होना है तो वो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। टॉल होगा तो टॉल ही होगा, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट ही होगा। देन आपका क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए ये जो दो थे ना आपके, जो पहले दो थे, मतलब डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, ये आपका किसका था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब वन जीन जब आपके पास होते हैं तब का था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है आपका, टू जीन का है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ऐसे फीचर्स को चेक किया जिसमें दो जीन एक साथ प्रेजेंट हो, जैसे सीड जो है आपका राउंड भी हो और येलो कलर का भी हो। तो वैसे के लिए इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है आपका, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, उसके लिए असॉर्टमेंट का लॉ दिया। असॉर्टमेंट का लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द एलीली ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो अलग से आपके इनहेरिट होते हैं, ठीक है। एंड कैसे शो होते हैं, एज डाई हाइब्रिड्स। देखिए यहाँ पे जो फीचर्स आएंगे ना वो दो फीचर्स आएंगे, जैसे ये राउंड भी है येलो भी है, दिस विल बी योर राउंड एंड येलो, ठीक है, सॉरी राउंड एंड ग्रीन होगा ये आपका। ओके, तो ये डाई हाइब्रिड्स के फॉर्म में आता है और दोनों अलग अलग पास हो जाती हैं, दोनों फीचर्स अपने आप अलग से जाएंगी। देखिए इसमें हमने क्या कराया, इसमें हमने कराया आपका टेस्ट क्रॉस, ठीक है। होमोजाइगोट्स का हमने क्या किया है, टेस्ट क्रॉस कराया है और इसमें भी क्या है आपका वही फीचर शो होंगे जो आपके डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, ठीक। तो दो, जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया, मतलब दो फीचर्स का जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो हमको दो वहां से ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। पहली क्या, इफ द फेनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग शो ओनली डोमिनेंट ट्रेड देन द पेरेंट, अगर सिर्फ एक ही डोमिनेंट ट्रेड दिखाता है तो पेरेंट कैसा रहा होगा, होमोजाइगोट रहा होगा डोमिनेंट ट्रेड का, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ टीटी फीचर्स रहे होंगे। अगर एक ही टाइप के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो सब अगर डोमिनेंट दिखाते हैं मतलब वो होमोजाइगोट रहा होगा, ठीक है। और वो भी कैसा, डोमिनेंट ट्रेड का। दूसरा कह रहे हैं कि इफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड ऑफ बोथ फेनोटाइप, मतलब दोनों टाइप का आ रहा है, टॉल भी आ रहा है डॉफ भी आ रहा है, तो उसमें क्या है, प्लांट कैसा रहा होगा आपका, हेट्रोजाइगोट, ठीक है, टू द डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है। ये दो बातें क्लियर। ये आपका सेग्रीगेशन एंड टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसी से, यानी कि कहां से, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन जो है हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन जब हम देखते हैं तो उसमें दो और चीजें हमारे पास आती हैं। एक तो आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है, दैट इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा क्या आता है, कोडोमिनेंस। दो चीजें आती हैं जब हम दो जीन्स का पढ़ते हैं। तो देखिए अगर दो है तो या तो इसमें से क्या होगा कि कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, या फिर जो दो डोमिनेंट होंगे वो दोनों एक साथ आएंगे, है ना। जैसे पापा का जीन और मम्मी का जीन, दोनों का जीन अगर डोमिनेंट है तो वो दोनों हम में कैसे दिख सकते हैं। या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कोई भी डोमिनेंट नहीं हो पाया, है ना। मतलब किसी का भी इतना स्ट्रॉन्ग जीन नहीं था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो जब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब दोनों एक साथ शो होते हैं,
दोनों फीचर्स एक साथ शो होंगे तो वो कोडोमिनेंस है ना, मिक्सिंग नहीं होगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी, है ना। सेग्रीगेशन में हमने देखा कि ट्रेड्स कभी भी आपके मिक्स नहीं होते, या तो वो साथ साथ दिखेंगे या तो वो नहीं दिखेंगे। देखिए अब देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें क्या कहता है। व्हेन नाइदर ऑफ द टू एलिलीज, है ना, अगर दोनों में से कोई भी एलिली डोमिनेंट नहीं है, देन द फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट डज नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर जो एलिलीज है अगर दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं हुआ तो फेनोटाइप जो होगा हेट्रोजाइगोट का, यानी दिस कंडीशन, हेट्रोजाइगोट मतलब दिस कंडीशन, तो ये क्या है, ये किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा। इसके लिए एक आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, आपका डॉग फ्लावर का। ठीक है, तो फ्लावर कलर इनहेरिटेंस ऑफ डॉग फ्लावर हमें क्या बताता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताता है। इसी को हम स्नैपड्रैगन या एंटी हिनम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है कि हमने क्या किया, क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को, एक था रेड आपका और एक व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को जब आपने क्रॉस कराया तो आपको सारे फ्लावर्स क्या है, पिंक इन कलर मिले F1 जनरेशन में। और सेल्फ पॉलिनेटिंग दूसरा क्या है, पहले हम क्रॉस कराते हैं फिर उसको सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो आती है क्रॉसिंग की आती है, तो उसमें सारे प्लांट्स जो थे, सारे फ्लावर्स वो पिंक आए, है ना, मतलब दे आर नाइदर रेड नॉर वाइट, मतलब दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं था। तो हमारे पास क्या है, दोनों पेरेंट में से किसी का भी इसने फीचर नहीं लिया, एक अलग ही फीचर इसने शो किया, दैट इज योर पिंक इन कलर F1 जनरेशन में। और फिर जब उसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ा तो उसने हमको क्या दिया, उसने हमको 1:2:1 के रेशियो में हमको फ्लावर के कलर्स दिए, मतलब 1 फ्लावर विल बी रेड, 2 फ्लावर्स ऑफ पिंक कलर एंड 1 विल बी ऑफ व्हाइट। ये हमारा क्या था, सेकेंड जनरेशन का केस था। और ये हमने क्या स्टडी किया अभी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मतलब कि दोनों एलिलीज में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो जो फीचर आएगा वो कैसा आएगा, किसी भी पेरेंट से मिलता हुआ नहीं आएगा। देन आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अंडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का जो हम बात करते हैं उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका कोडोमिनेंस का, मतलब व्हेन बोथ द एलिलीज एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब कि अगर एक्सप्रेस किया है तो मतलब कैसे थे, वो डोमिनेंट थे, है ना। तो अगर बोथ द एलिलीज आर डोमिनेंट तो वो कैसा होगा, वो साथ साथ हमको दिखेंगे, दे विल एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर, तो हमको वो साथ साथ दिखेंगे। अब ये ऐसा एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलता है, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन ब्लड का। जो हमारा ब्लड ग्रुप आता है ना वो कोडोमिनेंस की वजह से आता है। अब देखिए इसमें ये तो हमने जान लिया कि ब्लड ग्रुप हमारा कैसे दिखता है, कोडोमिनेंस की वजह से दिखता है। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना वो कंट्रोल कैसे होता है, बाय द जीन आई। एक हमारे ब्लड में क्या है, एक जीन आई, ब्लड के लिए जीन कौन सा होता है, आई होता है। ठीक है, अब ये जो जीन है इसके 3 एलीलीज होते हैं, है ना, जैसे हमने टॉल और डॉफ का देखा तो 2 बातें थी, बट हमारे जो ब्लड का जीन है उसमें 3 एलीलीज होते हैं। एक होता है आई ए, आई बी एंड आई। ठीक है, ये आई ए एंड आई बी जो है ये क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर पॉलीमर्स को शो करते हैं, और होते कहाँ पे है, आरबीसी पे, है ना। जो हमारा रेड ब्लड सेल है ना, आरबीसी जो है उस पे 2 तरीके के हमारे जीन्स होते हैं, एक होता है ए आई, एक होता है आई बी, और एक होता है आई। ठीक है, ये दो जो है, ये दोनों जो है ए और बी, ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं, शुगर पॉलीमर्स प्रोड्यूस करते हैं आपके। ठीक है, अलग अलग तरीके के, ए अलग तरीके का प्रोड्यूस करेगा और आई भी अलग तरीके का, बट जो ये आई है ना, स्मॉल आई, ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, जैसे ये हो गया हमारा किसके लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए, बी के लिए एंड ओ के लिए। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। अभी के लिए हम जब आगे डील करेंगे तो सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो ये जो है ए आई, आई ए एंड आई बी, ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं ओवर द आई, मतलब कि ये दोनों डोमिनेंट वाले फीचर हो गए और ये आपका कौन सा है, रिसेसिव फीचर हो गया। तो जब भी आई ए और आई बी साथ में आएंगे ना तो वो कैसा ब्लड ग्रुप हमको देंगे, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, मतलब दोनों ही हमको शो होंगे, है ना। और अगर सिर्फ एक हुआ तो हमारा ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं हुआ, आई वाला जीन हमारे पास आ गया, तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कोडोमिनेंस। ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी ना हो जाए क्लास, इसके लिए हम
इतने पे ही अपना क्या है आज की क्लास खत्म करेंगे और इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे, ठीक ना। पार्ट 2 में बाकी चीजें देख लेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ये हमारा जेनेटिक्स है उसमें हमारा क्या है, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस को हम देखते हैं। फिर जेनेटिक्स के फादर कौन है, मेंडल है आपने आपके। इन्होंने हमको 3 लॉज दिए हैं, 2 दिए हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के लिए और एक दिया है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के लिए। जब हमने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ा तो उसमें हमने टेस्ट क्रॉस देखा और क्या है, हमने देखा कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन जो है उसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस का, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और एक आता है कोडोमिनेंस का, ठीक है। तो दोनों के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। इतना हम रखते हैं आज की क्लास के लिए और इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे एंड कीप स्टडिंग। और अगर कोई भी डाउट हो ना आपको तो प्लीज do comment in the comment section so that I can help you out, ठीक है, and I will be happy to help you out. Thank you everyone. Bye bye.